हाल ही में मैंने कुछ सीरीज और मूवी एक्सप्लेन की है जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का नाम है ब्लैक फॉक्स। मूवी की शुरुआत में रिका नाम की एक बच्ची अपने दादाजी के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही होती है। रिका का दादाजी उसे चीटिंग कर हरा देते हैं। वहाँ से रिका अपने डैड के पास उसके लैब में जाती है। उसका डैड साइंटिस्ट होते हैं। वो अपने बनाए गए एनिमल रोबोट को रिका से मिलाता है और उसे दोस्त बनाने को कहता है। रिका अपनी डैड की तरह साइंटिस्ट बनना चाहती है, तो उनका डैड उन्हें अपना रास्ता खुद ढूंढने और जो पसंद है वही बनने को कहता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रिका अपने एग्जाम में आए अच्छे नंबर डैड को दिखाना चाहती है। अगले सीन में रिका के डैड से मिलने कोई आया है जो उसके बनाए गए रोबोट को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, पर रिका के डैड उसे मना कर देता है। रिका अपने घर जाती है और सभी तरफ खून देखती है। लैब के अंदर जाने पर उसे उसका डैड घायल हालत में मिलता है। तभी कुछ लोग अंदर आ जाते हैं और उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं कि दादाजी आकर उन्हें बचा लेते हैं। गुंडों पर दादाजी ब्लेड मारता है तो प्रोफेसर लॉरेन आकर उन्हें बचा लेते हैं और अपनी बेटी पर एक्सपेरिमेंट किया था उसे भी साथ लाता है। लड़ाई के दौरान रिका के डैड सभी एनिमल रोबोट को आज़ाद कर देता है और खुद मारा जाता है। वो रोबोट रिका को बचाकर एक प्राइवेट जगह लेकर जाता है। वहाँ जाकर रिका अपना नया पहचान बनाती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रिका एक असिस्टेंट डिटेक्टिव का काम करते हुए अपने डैड के कातिलों को ढूंढ रही होती है और उसने अपना नाम लिली रखी है। वो अपने नए दोस्त मेलिसा के साथ रेंट में रहती है। जब मेलिसा सो रही होती है तो रात के समय रिका एक आदमी को पकड़ती है और उससे पूछती है, जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा है वो अभी कहाँ है? तो वो बताता है कि वो लोग कंपाउंड एरिया डी में है। फिर रिका अगली सुबह उसी जगह के पास जाकर उस बिल्डिंग की तस्वीर निकालने लगता है। तभी वहाँ दो सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद लड़की आकर उसे अपनी दोस्त बताकर उसे बचा लेती है। वो अपना नाम मिया बताती है। उन दोनों में थोड़ी दोस्ती होने पर दोनों चेस खेलते हैं, जिसमें रिका हार जाती है और मिया उससे उस जगह से दूर रहने को कहती है। अगले सीन में मिया के डैड उसके गले पर मशीन लगाते हैं। फिर रात के सीन में रिका उस बिल्डिंग में घुसने लगती है। वहाँ पर लगे सिक्योरिटी कैमरा को रोबोट हैक कर लेते हैं। अंदर जाने पर वो देखती है कि उसके डैड के रिसर्च को लॉरेन हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है और उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ती है। अचानक मिया आकर उसे पर हमला कर देती है। दोनों में फाइट चालू हो जाती है, जिससे रिका का मास्क निकल जाने पर वहाँ लॉरेन भी पहुँचता है और रिका को पहचान कर बताता है कि तुम्हारे डैड के कारण मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता रहा। फिर रिका उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो मिया उसे बचा लेती है और लड़ाई में मिया का मास्क भी गिर जाता है। रिका उसे मारने वाली होती है, तभी रोबोट डॉग आकर उसे बचा लेता है। प्रोफेसर लॉरेन मिया के गले में लगाए गए मशीन को ऑन कर देता है, जिससे वो बिल्डिंग गिर जाता है
और रिका मिया को बचाकर अपने साथ ले आती है। मिया का नींद खुलने के बाद मेलिसा उनके लिए खाना बनाती है और जिसे बनाते समय मेलिसा का हाथ कट जाता है। मिया उसका इलाज करती है, फिर तीनों खाना खाते हैं। ऊपर जाने पर मिया रिका को बताती है कि वो अपने डैड को रोकना चाहती है। जब रिका सो रही होती है तो मिया अपने डैड को कॉल कर वहाँ का एड्रेस बता देती है। सुबह के समय जब रिका अपने डॉग से बात कर रही होती है तो वहाँ लॉरेन का रोबोट रिका पर हमला शुरू कर देता है। रिका और मिया रोबोट से बचते हुए अपने पुराने घर में पहुँचती है। वहाँ पहुँचने पर दोनों उस रोबोट को गिराकर उसे बंद कर देते हैं। तभी ब्लैकआउट होता है और हमें पता चलता है कि लॉरेन ने उस जगह को तबाह कर दिया है। लॉरेन रिका को मारने के लिए आगे जाता है तो मिया बीच में आ जाती है और उन दोनों में बहस लड़ाई में बदल जाती है। उधर रिका बेहोशी से उठती है तो देखती है कि होलोग्राम के द्वारा उसके डैड और दादाजी उसे 26वें बर्थडे के लिए खास सूट देता है और आखिरी अलविदा लेता है। उस सूट को पहनकर रिका लॉरेन से लड़ने के लिए चली जाती है। उन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होता है। लॉरेन हारने की एक्टिंग कर अपनी बेटी को मैनिपुलेट कर उसे वो मशीन पहना देता है, जिससे मिया बेकाबू होकर रिका पर हमला शुरू कर देती है। फिर उन दोनों में फाइट चालू हो जाता है। फिर रिका मिया को अपने रोबोट की मदद से बचा लेती है। फिर हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि जिस रोबोट के कारण सिटी में जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई ग्रेजियम चुकाएगा और बताते हैं कि लॉरेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। ये वही कंपनी है जिसके अंदर रिका के डैड काम करते थे। अगले सीन में ग्रेजियम के अंदर प्रेसिडेंट को सबक सिखाने के लिए तीनों निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।